नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेकर। मुझे बहुत सारी एडोलेसेंट लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है। उनके माइंड में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है कि उनके क्वेश्चंस अनआंसर्ड ही रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता वो किससे बात करें। उन्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या वो प्रॉब्लम है भी या वो नॉर्मल है। तो इन्हीं बातों का सोल्यूशन लेकर ये वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरेशन को लेकर। ड्यूरेशन यानी आपको कितनी देर के बाद पीरियड्स आते हैं। अगर आपको पीरियड्स एक लड़की को आते हैं 40 दिन पर, एक को 45 पर, एक को 25 दिन पर भी आ रहे हैं, एक को पूरे 30 दिन पर आते हैं, तो वो कंफ्यूजन में रहती है कि कौन सा नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है। तो फैक्ट ये है कि अगर आपको 25 से 45 दिन तक भी आपको पीरियड्स आते हैं तो वो नॉर्मल है। उसके लिए आपको कोई कोई मेडिसिन या कोई भी जांच कराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल है। यानी कि हर 45 दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, हर 30 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, मतलब एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल ड्यूरेशन है। आपको जांच की जरूरत तब है अगर आपको 25 दिन से भी कम पे पीरियड्स आ रहे हैं या 45 दिन से भी लेट पीरियड आते हैं। यानी कि आपको मान लो हर 15 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं तो जरूर आपको जांच की जरूरत है। और इसी तरह से अगर 45 दिन पर पीरियड्स आ रहे हैं कि 45 दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं कि 1.5 महीना पीरियड्स ही नहीं आए हैं, 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। एक और बात है जिसके लिए आपको बहुत सबसे ज्यादा जो कॉन्शियस रहना चाहिए वो है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग का मतलब होता है कि आपको जिन दिनों में कोई फ्लो नहीं आना चाहिए उन दिनों में, यानी कि जो पीरियड्स के बीच के दिन है उन दिनों में भी अगर आपको एक एक ड्रॉप या उससे भी ज्यादा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा, अगर आपको एक एक ड्रॉप कुछ ब्लड आता है तो उसको स्पॉटिंग कहते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि वो कोई ब्लडी डिस्चार्ज होता है या ब्लड आता है तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो ध्यान देने की बात है वो है पेन। कुछ पेन पीरियड्स में नॉर्मली होती है, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में पेन है, कुछ क्रैम्प्स आते हैं, जैसे कि मरोड़ पड़ती है, या फिर थाइस तक पेन जाता है, या फिर थोड़ा बहुत चलने फिरने में दिक्कत रहती है। ये नॉर्मल पेन होता है। अगर आपको इससे ज्यादा पेन होता है कि आप अपना जो डेली का रूटीन का काम है वो नहीं कर पाती, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, आपको पढ़ाई करने में या कुछ अलग काम करने में आपको दिक्कत आती है, तो आपको मेडिसिन की या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। एक और बात जो आपको ध्यान देने की है वो है फ्लो। फ्लो कितना रहता है? फ्लो मतलब कि आपको कितना खून आता है। तो आपको इसका मेजरमेंट होता है पैड्स के साथ है। एक दिन में अगर आप नॉर्मली तीन या 4 तक आप पैड इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉर्मल है। अगर आपको इससे भी ज्यादा फ्लो हो रहा है कि आपको 3 से 4 पैड इस्तेमाल करने के बाद भी दोबारा आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इतना ज्यादा फ्लो है, तो उसके लिए भी आपको जांच की या फिर मेडिसिन की जरूरत है। तो आप तुरंत अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को या अपने जो भी आप जिनसे भी आप डिस्कस करते हैं अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताएं। अपने पास ही अपनी तकलीफ को मत रखें, जरूर डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स नॉर्मल है कि या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी अब नॉर्मल है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज मैसेज कीजिए। थैंक यू।